साथियों, आज 7 सितंबर 2025 का दिन पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज रात आकाश में घटने वाला है साल का सबसे चर्चित चंद्र ग्रहण। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ग्रहण शुरू हो चुका हो या फिर समाप्ति की ओर हो, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि ग्रहण का असर केवल कुछ घंटों का नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव आपकी 12 राशियों पर आने वाले हफ्तों और महीनों तक बना रहता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगी कि इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, इसका ज्योतिषीय रहस्य और सबसे अहम 12 राशियों पर होने वाले असर और उनके सरल उपाय। हिंदू धर्मशास्त्र में चंद्र ग्रहण को केवल खगोलीय घटना नहीं माना जाता, ये समय ऊर्जा परिवर्तन का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं, जो मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इसी कारण हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में भोजन, जल और शुभ काम नहीं करने चाहिए। यही वो समय होता है जब मंत्र, जाप, ध्यान और साधना का फल हजारों गुना बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक महत्व क्या है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और चंद्रमा का रंग बदल जाता है, कभी लाल, कभी हल्का ताम्र बणी। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय धरती का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, जिसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क और शरीर की ऊर्जा पर होता है। यानी शास्त्र और विज्ञान दोनों ये मानते हैं कि ग्रहण केवल आकाशीय घटना नहीं है, बल्कि मानव जीवन की तरंगों पर भी असर डालता है। 7 सितंबर 2025 का पड़ने वाला ग्रहण, इसके बारे में क्या खास है अब वो जानते हैं। ये ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में घट रहा है। शनि ग्रह इस समय अपनी प्रबल स्थिति में होंगे। पितृ पक्ष से पहले होने के कारण इसका प्रभाव और भी गहरा माना जा रहा है। इसका मतलब साफ है साथियों, जो लोग कर्म, नियम और संयम से जीवन जीते हैं उन्हें इस ग्रहण से बड़ा लाभ होगा, लेकिन जो लोग आलस्य और गलत कार्यों में फंसे हैं उनके लिए ये समय चेतावनी लेकर आया है। अब मैं बताती हूँ कि 12 राशियों पर इनका क्या असर होगा। ध्यान रखिए, ये प्रभाव आज रात तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले कई हफ्तों तक आपको महसूस होंगे। पहला, मेष राशि। आज का ग्रहण आपके आर्थिक जीवन में बड़ा मोड़ ला सकता है। नई नौकरी या नया प्रोजेक्ट शुरू करने का मौका मिलेगा, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से बचें। आपके लिए उपाय ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरी है वृषभ राशि। वृषभ जातकों को आज रिश्तों में सावधानी रखनी होगी। परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। धैर्य और शांति से काम लें। आपके लिए उपाय ये है कि माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाइए। तीसरी है मिथुन राशि। मिथुन वालों के लिए ग्रहण शिक्षा और करियर में नया अवसर लेकर आ रहा है। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं, बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके लिए उपाय ये है कि तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाइए। चौथी है कर्क राशि। कर्क जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्च भी उतना ही बढ़ेगा। संतुलन बनाए रखिए। आपके लिए उपाय ये है कि चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पित करिए। पांचवी है सिंह राशि। सिंह वालों के लिए ये ग्रहण रिश्तों और साझेदारी में बदलाव का समय है। वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। आपके लिए उपाय ये है कि सूर्य देव को जल अर्पित करिए। छठी है कन्या राशि। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। खाने पीने में सावधानी रखें, लेकिन नौकरी में प्रमोशन के योग भी हैं। आपके लिए उपाय ये है कि भगवान विष्णु का नाम जपिए। तुला राशि। प्रेम संबंध और रचनात्मक कार्यों के लिए ये समय शुभ है। कोई पुराना अधूरा काम अब आपका पूरा होगा। आपके लिए उपाय ये है कि माँ सरस्वती की आराधना करिए। आठवीं है वृश्चिक राशि। परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में अचानक निर्णय लेने से बचिएगा। ये ग्रहण आपको धैर्य की परीक्षा दिलवाएगा। उपाय आपके लिए ये है कि शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाइए। नवी है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए ये समय नया सीखने का है। किसी यात्रा या कोर्स से लाभ मिलेगा। भाई बहन से सहयोग मिलेगा।
उपाय ये है कि गाय को हरा चारा खिलाइए। 10वीं है मकर राशि। मकर जातकों को अचानक धन लाभ का योग है, लेकिन परिवार में किसी बड़े सदस्य का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। आपके लिए उपाय ये है कि शनि देव के मंदिर में जाकर दीपक जलाइए। 11वीं है कुंभ राशि। ग्रहण आपकी ही राशि में है, इसलिए इसका असर सबसे ज्यादा आप पर होगा। आपके जीवन में नया अध्याय शुरू हो सकता है, लेकिन अहंकार से बचिए और हर कदम सोच समझ कर उठाइए। उपाय ये है कि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। 12वीं है मीन राशि। मीन वालों के लिए ये ग्रहण आध्यात्मिक जागरण लेकर आएगा। ध्यान और साधना में मन लगेगा, लेकिन आलस से बचना होगा। उपाय ये है कि गंगा जल पूरे घर में छिड़किए। ग्रहण काल में साथियों क्या करें और क्या ना करें। मंत्र जाप, ध्यान और प्रार्थना करें। गरीबों को भोजन और दान करवाएं। सकारात्मक सोच और शांति रखें। क्या नहीं करें, भोजन बनाना या खाना ये बिल्कुल मत करिएगा। सोइएगा नहीं, आलस से नहीं करना है। किसी से झगड़ा या कटु वाणी का प्रयोग मत करिएगा। साथियों, 7 सितंबर का ये चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, ये अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का, रिश्तों को संभालने का और नई ऊर्जा से जीवन शुरू करने का। भले ही आपने ये वीडियो ग्रहण शुरू होने के बाद देखा हो, लेकिन याद रखिए इसका असर आने वाले महीनों तक रहेगा। इसलिए आज से ही सकारात्मक सोच और सरल उपाय अपनाइए। ग्रहण केवल चांद पर नहीं छाया डालता, बल्कि ये हमें ये याद दिलाता है कि अंधकार के बाद हमेशा उजाला आता ही है। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो आप ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, हर हर महादेव।